स्वागत है। एमवीटीवी के सभी प्रेक्षकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धनतेरस के मुहूर्त पर नवी मुंबई में सोने की खरीदारी में तेजी। दिवाली की खरीदारी के लिए ग्राहकों की बाजार में भीड़। विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी में ग्राहक व्यस्त। कोंकण रेलवे के चौड़ाईकरण एवं विद्युतीकरण के काम का भूमि पूजन। राज्य में 70 से 80 हजार करोड़ के रेलवे प्रकल्प पर रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु इनका प्रतिपादन। नवी मुंबई पुलिस की ओर से नागरिकों के लिए सुरक्षा ऐप की दिवाली भेंट। नवी मुंबई पुलिस.org एवं सिटीजन कॉप ऐप का अनावरण। सीवर्स में लगातार स्लैब गिरने की घटना, नागरिक भयभीत तो सिड़कों अनजान। पनवेल में एसटी बस की ठोकर लगने से युवक की मौत, एसटी चालक गिरफ्त में। फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु इन्होंने कोंकण वासियों को दिवाली पर महत्वपूर्ण भेंट दी है। कोंकण रेलवे के चौड़ाईकरण एवं विद्युतीकरण के काम का शुभारंभ रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु इनके शुभ हाथों कोलाड में किया गया। केंद्रीय रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु इन्होंने कोंकण वासियों को दीपावली की महत्वपूर्ण भेंट दी है। कोंकण रेलवे के चौड़ाईकरण एवं विद्युतीकरण के काम का शुभारंभ रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु इनके शुभ हाथों कोलाड में किया गया। पूरे महाराष्ट्र में रेलवे की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से होने वाली राज्य स्तरीय एक नई विकास कंपनी स्थापन करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार 10,000 करोड़ रुपए और केंद्र सरकार बाकी निधि का भार उठाएगी। इस कंपनी के जरिए आने वाले 5 साल तक राज्य में 70 से 80 हजार करोड़ के रेलवे प्रकल्प शुरू होकर इसका लाभ राज्य को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। नवी मुंबईकरों की सुरक्षा के लिए सिटीजन कॉप या नया एप्लीकेशन लॉन्च कर नवी मुंबई पुलिस ने नागरिकों को दिवाली की अनोखी भेंट दी है। इसके अलावा नवी मुंबई पुलिस और इस नवी मुंबई पुलिस के नए वेबसाइट का अनावरण भी पुलिस आयुक्त प्रभात रंजन इन्होंने किया है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत नवी मुंबई पुलिस विभाग ने नवी मुंबईकरों को लोकाभिमुख और पारदर्शी सेवा प्रदान करने के लिए www.navimumbai.police.org इस नए वेबसाइट का शुभारंभ पुलिस आयुक्त प्रभात रंजन इनके हाथों किया गया। इस समय नवी मुंबईकरों के सुरक्षा के लिए सिटीजन कॉप या नया एप्लीकेशन भी लॉन्च करके नवी मुंबई पुलिस ने नागरिकों को दीपावली की एक अनोखी भेंट दी है। इस वेबसाइट पर पुलिस अधिकारियों के फोन नंबर, सुरक्षा संदर्भ में सूचनाएं, पुलिस थाना और कार्य क्षेत्र के बारे में उपयुक्त जानकारी उपलब्ध है। इसी के साथ घर काम करने वाले नौकरों के बारे में इत्तला करना हो तो ऑनलाइन नागरिक कर सकते हैं। आर्म्स परमिट एवं पुलिस की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के एप्लीकेशंस भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। महिला सुरक्षा कक्ष की जानकारी भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह वेबसाइट नवी मुंबईकरों के लिए यूजर फ्रेंडली बने, इसके लिए अपने अपने सुझाव, सूचनाएं, शिकायतें इस वेबसाइट पर दर्ज करें और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस को सहकार्य करे, ऐसा आह्वान पुलिस आयुक्त प्रभात रंजन इन्होंने इस समय किया। पुलिस आयुक्त प्रभात रंजन इनके साथ पुलिस उपायुक्त दिलीप सावंत, पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगड़े भी उपस्थित थे। राज चौहान, एमवीटीवी। सीवुड सेक्टर 48 में सिडको द्वारा बनाए गए मकानों का स्लैब गिरने की घटनाएं बार बार हो रही है। इस बारे में सिडको प्रशासन का बार बार शिकायत करने पर भी सिडको प्रशासन लोगों के जान से खिलवाड़ कर रही है। सिडको के इस कारोबार के बारे में नागरिकों ने तीव्र नाराजगी जताई है। सीवुड के सेक्टर 48 में सिडको द्वारा बनाए गए मकानों का स्लैब गिरने की घटनाएं लगातार हो रही है। यहाँ के सिडको निर्मित बिल्डिंगों की दुरावस्था हुई है। हर एक संकुलन में 4 से 5 फ्लैट में स्लैब गिरने की घटनाएं हो रही है। सिडको ने बनाए इस बिल्डिंगों को 14 से 15 साल हो गए हैं। कुछ मकानों का कुछ हिस्सा ढह रहा है। इसके बारे में सिडको प्रशासन को यहाँ के रहवासियों ने शिकायत करने पर भी सिडको प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सिडको प्रशासन लोगों के जान से खिलवाड़ कर रही है। सिडको के इस कारोबार के बारे में नागरिकों ने तीव्र नाराजी जताई है। अचानक मध्ये पूर्ण स्लॅब वरचा पूर्ण कोसळला, तर त्यांना दुखापत झाली आहे डोक्याला। त्यांना तुरंत हॉस्पिटलमध्ये, तेरणा हॉस्पिटलमध्ये त्यांना घेऊन गेलो, जिथे डॉक्टरांनी सांगितलं सिटी स्कॅन वगैरे करायला आणि 4-5 टाके आलेत त्यांना। रिस्की आहे ते भरपूर। लोकांच्या घरात लहान मूल होतं, माझं पण लहान मूल होतं, म्हणजे ते वाईफच्या बरोबर होतं, वाईफनी पकडलं त्यामुळे एवढं काय नुकसान म्हणजे तिला लागलं नाही, पण आज माझं झालं, उद्या दुसरं कोणाचं होऊ शकतं। त्यासाठी सिडकोनी याच्यावरती काहीतरी कारवाई केली पाहिजे किंवा काहीतरी काम योजना केल्या हवं। नाही, कारण लहान मूल पण माझ्या घरात आहे आणि मेन आम्ही इथेच झोपतो, घर पण आमचं लहान आहे। हे फटकन म्हणजे तोंडाच्या वरतीच आहे, त्याच्यामुळे पडलं वगैरे तर नुकसान शेवटी होणारच आहे ना। आणि आत्ताच माझं 2 महिन्याचं बाळ आहे ते, आणि हा एक 6 वर्षाचा एक आहे बाळ, तो पण तिथंच झोपतोय। म्हणून ते लवकरात लवकर उलट बरं आहे। नुसतं फोडून जरी टाकलं ना तरी सुद्धा एवढं का वाटणार नाही, म्हणजे भीती नाही, तेवढी तरी आपण राहू सेफ मध्ये।
इस समस्या को गंभीरता से लेकर सिडको प्रशासन इस पर तुरंत ध्यान दे, ऐसी मांग यहाँ के रहीवासियों ने की है। कैमरामैन प्रणीत कापसे के साथ राज चौहान, MVTV। पनवेल एसटी डिपो के सामने मंगलवार की सुबह एसटी बस की ठोकर लगने से एक 23 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई। इस मामले में दोषी एसटी चालक को पनवेल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पनवेल एसटी डिपो के सामने मंगलवार की सुबह 10 बजे मुंबई से सातारा जाने वाली एसटी बस की ठोकर लगकर एक 23 वर्षीय नौजवान की मृत्यु हो गई। आजमान आयुब चौगुले ऐसे इस नौजवान का नाम है। आजमान अपनी होंडा एक्टिवा MH061769 इस मोटरसाइकिल से जा रहा था। इस दौरान यह हादसा हुआ। इस मामले में दोषी एसटी चालक नानो से अर्जुन जठार इसको पनवेल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत कापसे के साथ राज चौहान, MVTV। दिवाली के पहले दिन यानी धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर शहर में सोने की खरीदारी करने के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी थी। सोने के दामों में धनतेरस के दिन 25,500 रुपए तक गिरावट होने से सोना खरीदने के लिए ग्राहकों ने भीड़ की थी। धनतेरस को सोना खरीदना शुभ माना जाता है, ऐसा रिवाज भी है। इस वजह से सोमवार को दीपावली के पहले दिन धनतेरस को ज्वेलर्स के दुकानों में सोना खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ दिखाई दी। दीपावली के मौके पर ज्वेलर शॉप वालों ने भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग ऑफर्स रखे थे। धनतेरस के दिन सोने का भाव 25,500 रुपए होने से ग्राहकों ने ज्यादा खरीदारी की। 4 साल के बाद दीपावली के अवसर पर सोने का भाव कम होकर 25,500 रुपए हुआ। इस वजह से ग्राहकों ने ज्यादा खरीदारी की। मंगलसूत्र, गोल्ड के कॉइन, कान के झुमके, चूड़ियां, गले का हार, अंगूठी, इन सोने के जवाहरात खरीदने को ग्राहकों ने अधिक पसंद दर्शाई। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। दिवाली के त्योहार के लिए बाजार में विविध चीजों की खरीदारी करने के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ी है। इस साल ग्राहकों ने स्वदेशी बनावटी के दिए, आकाश कंदील, पटाखों को अधिक पसंद दर्शाई है। दीपावली के त्योहार में बाजार में विविध वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ी है। इस साल ग्राहकों ने स्वदेशी बनावटी के वस्तुओं को पसंद किया है। दिए, आकाश कंदील, रंग रंगोली, दिवाली के पकवान खरीदने के लिए ग्राहकों में उत्साह है। दीपावली में पूजा के लिए लगने वाला सामान और लक्ष्मी पूजन के लिए लगने वाली सामग्री खरीदने के लिए बाजार में ग्राहकों की भीड़ थी। लक्ष्मी पूजन और पाड़वा के दिन गेंदे के फूलों को विशेष मांग होती है। इन फूलों से बाजार भरे पड़े हैं। दीपावली में किले बनाना और उन किलों को सजाना बच्चों का खास शौक होता है। बाजार में विविध रंग बिरंगे आकार प्रकार के रंगोली के बुक्स और छाप उपलब्ध हैं। नवी मुंबई के APMC मार्केट, वाशी सेक्टर 9 का मार्केट, कोपरखैरने, ऐरोली, घनसोली, वाशी, CBD, नेरुल, इन मार्केट में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। राज्य के सूखाग्रस्त गांवों की सूची में शनिवार को और 1,420 गांवों का समावेश किया गया। यह सभी गांव बुल्ढाना जिले से है, ऐसी जानकारी कृषि मंत्री एकनाथ खड़से इन्होंने दी है। इसी के साथ अगले हफ्ते में केंद्र के एक पथक के जरिए फिर एक बार राज्य के सुखाड़ स्थिति का जायजा लिया जाएगा। राज्य के सूखाग्रस्त गांवों की सूची में शनिवार को और 1,420 गांवों का समावेश किया गया। यह सभी गांव बुल्ढाना जिले से है, ऐसी जानकारी कृषि मंत्री एकनाथ खड़से इन्होंने दी। इसी के साथ अगले हफ्ते में केंद्र के एक पथक के जरिए फिर से एक बार राज्य के सुखाड़ स्थिति का जायजा लिया जाएगा। इससे पूर्व केंद्र सरकार के सुधारित नियम के अनुसार राज्य के कम बारिश वाले 14,708 गाँव में सूखाग्रस्त परिस्थिति जाहिर की गयी थी। इसके बाद इन सभी गाँव में विविध उपाय योजना और छूट देने के आदेश दिए गए। इसमें कृषि पंप के बिजली बिल में 33.5% मोहलत, स्कूल महाविद्यालय के छात्रों के परीक्षा शुल्क माफ, जमीन महसूल में छूट, जरूरत होने पर पीने के पानी का टैंकर के जरिए सप्लाई, किसानों को कृषि पंप की बिजली खंडित न करना, ऐसे निर्णय का समावेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। आज नरक चतुर्दशी, अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन प्रात समय उठकर तेल उटन लगाकर अभ्यंग स्नान किया जाता है। आज दीपावली का दूसरा दिन यानी नरक चतुर्दशी। इस दिन प्रातकाल उठकर तेल उटन लगाकर अभ्यंग स्नान करने का रिवाज है। नरक चतुर्दशी के दिन कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध कर प्रजाजनों को उसके जुल्मी अत्याचार से मुक्त किया था। इस दिन जो अभ्यंग स्नान नहीं करता वो नरक में जाता है, ऐसी मान्यता है। शहर में अभ्यंग स्नान के बाद छोटे बच्चों ने पटाखे जलाए तो बड़ों ने घर घर में दीपावली के पकवानों का आस्वाद लिया। इस अवसर पर प्रातःकाल घरों घरों में दिए जलाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। मैंग्रोव नष्ट करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए वहां पर CCTV लगाने के निर्देश कोकण विभाग के महसूल आयुक्त ने मनपा को दिए हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार स्थापन किए गए समिति की बैठक सोमवार को कोकण भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया।
मैंग्रोव नष्ट करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए वहां पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश कोकण विभाग महसूल आयुक्त ने मनपा को दिए हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार स्थापन हुए मैंग्रोव संरक्षण समिति की बैठक सोमवार को कोकण भवन में हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया। मनपा क्षेत्र में 2 बड़े मैंग्रोव है। इन दोनों जगहों पर मनपा ने सुरक्षा रक्षक तैनात किए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं। इस वजह से इन जगहों पर सीसीटीवी लगाने के आदेश मनपा को दिए गए हैं। इसी के साथ यहाँ पर डेब्रिज डालकर मैंग्रोव नष्ट किए हैं। यह डेब्रिज उठाकर फिर से वहां पर मैंग्रोव लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। मनपा प्रशासन ने शहर में हो रहे पानी लीकेज और पानी का ज्यादा इस्तेमाल रोकने के लिए विशेष मुहिम छेड़ी है। शहर में से पानी लीकेज की शिकायत आते ही तुरंत मरम्मत का काम किया जाएगा और इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को भी दी जाएगी। मनपा प्रशासन ने शहर में हो रहे पानी लीकेज और पानी का ज्यादा इस्तेमाल रोकने के लिए विशेष मुहिम छेड़ी है। शहर में से पानी लीकेज की शिकायत आते ही तुरंत मरम्मत का काम किया जाएगा और इसकी जानकारी शिकायत दर्ज करने वाले को दी जाएगी। इस साल बारिश कम होने से राज्य में सभी जगहों पर पानी की कमी है। नई मुंबई मनपा की ओर से भी पानी कटौती की सूचनाएं दी गई है। शहर में बहुत सारी जगहों पर पानी लीकेज हो रहा है। इसकी जानकारी प्रशासन को मिलते ही तुरंत मरम्मत का काम किया जाएगा। शहर में जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी की बर्बादी की जा रही है। उन पर कार्रवाई की जा रही है और गृह निर्माण सोसाइटियों को नोटिस जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं। media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ID पर भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही। मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।